कल की क्लास में आप लोगों को बताया गया था टूल्स यानी 8 टूल्स ये और 8 टूल्स ये, यानी 16 टूल्स का समूह कल आपको बताया गया था। अब मैं आपको ले चलता हूँ फाइल की ओर। सबसे ऊपर टाइटल बार के नीचे जो मेनू बार होता है उसमें फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, इमेज मेनू, कलर्स मेनू और हेल्प मेनू होता है। फाइल मेनू के विकल्प को कैसे प्रयोग करते हैं ये आप लोगों को आज बताया जाएगा। आइए देखते हैं। ये मैंने कॉपी कर लिया है ये फाइल मेनू को। अब किस भाग से क्या काम करते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। मैं लिखते चल रहा हूँ, आप लोग नोट करना चाहें नोट कर लें। सबसे पहला विकल्प है न्यू। न्यू का काम होता है नई फाइल खोलना। इसके बाद ये ओपन, फाइल को खोलना यानी सेव की हुई फाइल को खोलना। इसके बाद है सेव, यदि कोई चित्र हम बनाते हैं तो उसको सेव करना। फाइल को सुरक्षित करना। इसके बाद है फाइल सेव एज, फाइल की प्रतिलिपि बनाना। इसके बाद है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। यदि कंप्यूटर से कैमरा या स्कैनर जोड़ रखा है तो कैमरा या स्कैनर से पिक्चर अपलोड करना। इसके बाद है प्रिंट प्रीव्यू। चित्र बनाने के बाद उसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देख करके ये पता चल जाता है कि प्रिंट किस तरीके से प्राप्त होगा। पेज सेटअप, पेज सेट करना। प्रिंट, जैसा पेज हम सेट करते हैं उसी तरीके से प्रिंट निकालना है, फाइल का प्रिंट निकालना। सेंड, यदि इस फाइल को किसी माध्यम से हम भेजना चाहते हैं, मेल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, तो फाइल को सेंड करना। सेट एज बैकग्राउंड, टाइल्ड और सेंटर। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, टाइल्ड और सेंटर, यानी जो चित्र बनाया गया है उसको बैकग्राउंड के रूप में सेट करना। रिसेंट फाइल्स, यहाँ पर जो भी फाइलें लेटेस्ट में ओपन की गई है वो फाइलें यहाँ पर दिखती हैं। अभी कोई फाइल ओपन नहीं की गई इसलिए यहाँ पर रिसेंट फाइल में ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। एग्जिट, पेंट से बाहर निकलना, या कह सकते हैं पेंट को बंद करना। इस तरीके से हम इनका प्रयोग करते हैं। आप लोग नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। कुछ और बता दे रहे हैं आपको। न्यू का शॉर्टकट कंट्रोल+N। कीबोर्ड में मैंने बताया था कंट्रोल बटन होती है, अकेले कोई कार्य नहीं करती है। कंट्रोल के साथ में यदि N बटन दबाते हैं तो नई फाइल ओपन हो जाती है। ओपन कंट्रोल के साथ में यदि O बटन दबाते हैं तो फाइल, पुरानी फाइल के लिए ओपन करने का डायलॉग बॉक्स खुलता है। हम वहां से उस फाइल को चयनित कर सकते हैं जिसको ओपन करना है। फाइल को सेव करने के लिए यदि कोई चित्र बनाते हैं स्क्रीन पर, इसको सेव करना चाहें तो फाइल में जाकर के सेव कर सकते हैं। सेव एज, फाइल की प्रतिलिपि बना सकते हैं। फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, आप लोग देख रहे हैं ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। यदि कंप्यूटर से कैमरा या स्कैनर जुड़ा होता है तब ये हाईलाइट होने लगता है। प्रिंट प्रीव्यू, जो चित्र बनाया गया है उसका प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। पेज सेटअप, जो प्रिंट प्रीव्यू में हमें देखते हैं किस तरीके से प्राप्त हो रहा है। यदि उसमें कोई संशोधन करना है तो हम पेज सेटअप में जाके उसका पेज सेट कर सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। प्रिंट, जैसा हमने पेज सेट किया उसी तरीके से कागज पर छापना हो। यदि कंप्यूटर से प्रिंटर जुड़ा होगा तो उससे हम प्रिंट निकाल सकते हैं।
सेंड, यदि किसी को फाइल सेंड करना हो तो सेंड कर सकते हैं। सेट एज बैकग्राउंड टाइल्ड एंड सेंटर्ड, इसका प्रयोग करके हम चित्र को बैकग्राउंड या डेस्कटॉप के बैकग्राउंड के रूप में सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे ये देखिए आपका ये चित्र बना हुआ है, इसी तरीके से हम चित्र को बैकग्राउंड के रूप में सुरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद है रिसेंट फाइल्स, जो रिसेंट फाइल्स हमने ओपन कर रखी हैं वो दिखाई पड़ती है यहाँ पर, और नीचे एग्जिट ALT+F4 इसका शॉर्टकट होता है, इससे हम पेंट से बाहर निकलते हैं। आइए अब इसको करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम इन टूल्स का प्रयोग करके कोई चित्र बना रहे हैं, उसके बाद फाइल मेनू के ऑप्शन का प्रयोग करके बताएंगे। हम इस लाइन टूल का प्रयोग करके लाइन बनाते हैं, कोई भी चित्र बना ले रहे हैं। इस तरीके से ये चित्र मैंने बना लिया। ये अब इससे फाइल मेनू में सबसे पहला विकल्प आपको बताया है Ctrl+N। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेव के बारे में, क्योंकि इस चित्र को सेव करना जरूरी है, तब आगे विकल्पों को बता पाएंगे। फाइल में जाते हैं और सेव में क्लिक करते हैं, ये इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। या फिर कंट्रोल कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ में S बटन को प्रेस करेंगे, इस तरीके से डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर जिस नाम से पिक्चर को सेव करना है वो नाम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं SBCA और सेव करते हैं, ये फाइल सेव हो गई। देखिए अनटाइटल के स्थान पर ये SBCA पेंट लिख करके आने लगा है, इसका मतलब इस नाम से फाइल सेव हो गई है। अब यदि हम Ctrl+N का प्रयोग करें या फाइल में जाकर के न्यू का प्रयोग करें तो नई फाइल ओपन हो जाएगी। न्यू में क्लिक किया हमने, ये इस तरीके से नई फाइल ओपन हो गई। दूसरा ऑप्शन है ओपन, कंट्रोल के साथ में O करेंगे या ओपन क्लिक करेंगे, ये इस तरीके से। तो जो भी चित्र हमने सेव किए हैं कंप्यूटर पर वो यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। या फिर उसका नाम यदि याद है उस फाइल का तो SBCA जैसे हमने सेव किया था, सिलेक्ट यहाँ पर टाइप किया हमने और ओपन कर देंगे, वो चित्र पुनः ओपन हो जाएगा। इस तरीके का जो ऑप्शन ये आता है सेव चेंजेस टू अनटाइटल, यानी जो पेज खुला हुआ है उसके बारे में कह रहा है, क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं या उसी में रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम नो करेंगे, जैसे ही नो करेंगे हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। सेव करने का विकल्प हमने बता दिया आपको, सेव एज। अभी सेव से हमने उस फाइल को सेव किया है। सेव एज से क्या होगा कि जो फाइल हमारी सेव है हम SBCA2 इस फाइल को SBCA2 नाम से भी सेव कर दे रहे हैं। ये सेव कर दिया। अब न्यू करते हैं, नई फाइल ओपन हो जाएगी। ओपन में जाएंगे, देखिए उसी चित्र को बनाए हुए दो फाइलें SBCA और SBCA2। इस तरीके से एक ही फाइल की दो प्रतिलिपियां तैयार हो गई, दो फाइलें तैयार हो गई। इसके बाद फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, ये कंप्यूटर में यदि स्कैनर या कैमरा जुड़ा होता है तब ये हाईलाइट होगा, तभी कार्य करेगा। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू में जाने पर देखिए जो चित्र हमने बनाया उसका केवल आधा भाग यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है और बाकी नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये ऊपर ऑप्शन होता है प्रिंट, यदि ऐसा ही प्रिंट करना है तो प्रिंट में क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज करेंगे तो बताएगा अगले पेज में कितना जा रहा है, ये प्रीवियस पेज पिछले पेज में कितना जा रहा है। टू पेज, दो पेजों में दिखाएगा कि इस जो चित्र हमने स्क्रीन पर बनाया था वो दो अलग अलग पृष्ठों में छप करके आएगा। जूम इन इसको बड़ा करके देखने के लिए है, जूम आउट इस तरीके से बाहर आ जाएंगे, क्लोज कर देंगे, प्रिंट प्रीव्यू बंद हो जाएगा। अब क्योंकि हमारा जो चित्र बनाया गया है वो प्रिंट प्रीव्यू में स्पष्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए हमें पेज सेटअप करना पड़ेगा। पेज सेटअप में कौन कौन से विकल्प होते हैं देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पर प्रीव्यू लिखा हुआ है। प्रीव्यू में देखिए क्रॉस का आधा भाग ये दिख रहा है, यानी यदि यहाँ पर क्रॉस का पूरा भाग दिखाई पड़ता तो प्रिंट प्रीव्यू में पूरा भाग चित्र का आता। यहाँ पर राइट साइड में ऊपर लिखा हुआ पेपर जिसमें साइज है, सोर्सेस है, ओरिएंटेशन है, मार्जिन है,
मार्जिन के नीचे सेंटरिंग है और राइट साइड में स्केलिंग है। पेपर साइज में यहाँ से जो यूनिवर्सल साइज के पेपर होते हैं A4 साइज, B4 साइज, A3 साइज, A1 साइज, हम यहाँ पर A4 साइज का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, इसलिए A4 साइज का पेपर यहाँ पर प्रयोग कर ले रहे हैं। सोर्सेज में ऑटोमेटिक सिलेक्ट ये ऑप्शन आ रहा है, इसको यही रहने देंगे। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यानी पेपर को खड़ा रखना है यानी पोर्ट्रेट, या लैंडस्केप मतलब बेड़ा कैसा रखना चाहते हैं वो कर देंगे। जैसे पेपर को हम लैंडस्केप करेंगे, देखिए पूरा पूरा चित्र आ गया यहाँ पर। अगर हमें पोर्ट्रेट ही रखना है तो पोर्ट्रेट में रखने के बाद और सेटअप करने पड़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम मार्जिन्स में मिलीमीटर्स में लिखा हुआ है। हम इसको कम ज्यादा करना चाहें तो जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। हम यहाँ पर 0.05 कर देते हैं, कम से कम मार्जिन का प्रयोग करके हम चित्र को बना करके दिखाते हैं। यहाँ पर सेंटरिंग हॉरिजॉन्टल, ये इस तरीके से, वर्टिकल, ये देखिए दोनों विकल्पों का प्रयोग समझिए। ये देखिए हमने ऐसा कर दिया, पृष्ठ के ऊपरी हिस्से से चित्र छप करके आएगा। यहाँ पर एडजस्ट टू 100%, यानी जो चित्र हमारा जितना बड़ा बनाया उतना ही बड़ा 100% शुद्धता के साथ में 100% साइज के साथ में प्रदर्शित होगा। फिट टू, यहाँ पर लिखा 2x1, यानी एक पेज में 2 पेज में एक आएगा चित्र। अब यहाँ पर 1x1 कर दें तो एक ही पेज में एक चित्र आएगा। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन ये समझ में आ ही गया होगा। चित्र को अगर पूरी स्क्रीन में बेड़ा करके निकालना है तो लैंडस्केप कर देंगे, और पोर्ट्रेट करना है तो इस तरीके से आ जाएगा। ओके करेंगे, ये पेज सेटअप हो गया। इसका प्रिंट प्रीव्यू हम देखेंगे तो जैसा सेटअप किया था देखो वैसा ही यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। अब इसको कागज पर छाप करके निकालेंगे तो जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है इसी तरीके से कागज पर छप करके प्राप्त होगा। इसके बाद ऑप्शन है प्रिंट। प्रिंट में जैसा हमने पेज सेटअप किया, प्रिंट प्रीव्यू भी हमने देख लिया। अब अगर यहाँ से हम प्रिंटर्स, देखिए यहाँ पर कितने प्रिंटर्स है, HP ई प्रिंट, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, XPS, इसमें से कोई भी प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे। हमने कर लिया माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। अब यहाँ पर कितनी कॉपियां निकालनी है वो संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं, और प्रिंट में क्लिक करेंगे तो जैसा पेज सेटअप किया था उसी तरीके से आएगा। क्योंकि हमने PDF में सेव करने के लिए बोला है तो यहाँ पर PDF का नाम पूछ रहा है, किस नाम से PDF को सेव करेंगे। हम यहाँ पर टेस्ट नाम से कर दे रहे हैं, सेव कर दिया हमने। ये फाइल हमारी PDF में कन्वर्ट होकर के सेव हो गई। यदि प्रिंटर लगा होता तो प्रिंटर से प्रिंट होकर के कागज पर प्राप्त होता। इसके बाद है सेंड। सेंड में जब नेट से कनेक्ट होता है तो यहाँ पर सेंड में ऑप्शन मेल को खोलने के लिए आएगा, और मेल से हम किसी को ये फाइल सेंड कर सकते हैं। इसके बाद है सेट एज बैकग्राउंड टाइल्ड एंड सेट एज बैकग्राउंड सेंटर्ड। जब ये फाइल सेव होगी तभी ये विकल्प कार्य करेगा। सेट एज बैकग्राउंड टाइल्ड में करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, देखिए पूरी स्क्रीन पर ये बैकग्राउंड के रूप में सेट हो गया। यदि इसी को हम सेट एज बैकग्राउंड सेंटर्ड करें तो जो चित्र हमारा होगा जितना बड़ा होगा उसी तरीके से बीचों बीच स्क्रीन पर सेट हो जाएगा। क्योंकि साइज बड़ा है इसलिए स्क्रीन में पूरी तरीके से व्यवस्थित हो गया है। दोनों में थोड़ा सा अंतर आएगा, बहुत माइन्यूट अंतर, आप दोबारा करके देख सकते हैं। ये देखिए टाइल्स करने पर एक सेट आया, उसके बाद ये देखिए राइट साइड में ये यहाँ पर ये विकल्प देखिए, दूसरा चित्र यहाँ से शुरू हो गया ये, ठीक है। इस तरीके से दो भागों में ये टाइल्स टुकड़ों के रूप में नीचे भी देख सकते हैं। देखिए ये चित्र हो गया, दूसरा टुकड़ा यहाँ से नीचे और जुड़ गया है। और यदि सेंटर्ड करते हैं तो पूरी स्क्रीन में एक ही चित्र आएगा, बड़ा होकर के सेट हो जाएगा। ये दो ऑप्शन है यहाँ पर बैकग्राउंड को सेट करने के लिए दिए गए हैं। इसके बाद ये दो फाइलें हमने ओपन कर रखी हैं। यहाँ पर मैक्सिमम 4 फाइलें लेटेस्ट दिखाई पड़ती हैं, हमने अभी 2 ही फाइलें ओपन की थी। 1 2 2 फाइलें दिख रही हैं, ये 2 फाइलें आपने ओपन की हैं। एग्जिट ALT+F4 या फिर एग्जिट में क्लिक करेंगे, इस तरीके से पेंट से बाहर आ गए। दोबारा से करके दिखाते हैं, ALT+F4 कीबोर्ड से दबाएंगे, ये बाहर आ गए।